नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हर दिन जब आप निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाती है और आपको आप में एक आशा का संचार दौड़ने लगता है। मित्रों, वही कुछ हुआ है और दिशा सुशांत का असर इतना प्रभावी है कि जब मुझे भी कई बार लगता है कि पता नहीं दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने बड़े रसूखदार लोग हैं, उनका क्या होगा। लेकिन तब अंधेरे में बिजली कौंध जाती है और आशा की किरण दिखने लगती है। आज भारत सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और खासतौर से गृह मंत्री को मैं इस मामले में साधुवाद देना चाहता हूं और गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि जितनी बातें आज तक उनके बारे में आप सुनते थे वो सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं। आज गृह मंत्री ने वो काम किया है जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं, या कहें कि मोदी जी ने किया है या भारत सरकार ने किया है। आज तक, आजादी के इतने वर्षों बाद तक किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की जो हिम्मत मोदी सरकार ने कर ली। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ठाकरे के जेल के कागजात पे दस्तखत हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। कैसे? भारत सरकार एक विधेयक पेश की है पार्लियामेंट में। विधेयक है कि अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी क्यों ना हो, वो जेल जा सकते हैं। अभी तक नेताओं को तो खैर, जब नेता बन गए, पार्लियामेंट के सदस्य बन गए, विधानसभा के सदस्य बन गए, उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य बन गए, राज्यों में विधानसभा उच्च सदन के विधान परिषद के सदस्य बन गए, तो ऐसा लगता था कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब तो आप कानून के लंबे हाथ से भी बच जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने पहली बार ऐसा विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया है, उससे कोहराम मच गया है राजनीतिक बिरादरी में, पापियों में, भ्रष्टाचारियों में, अत्याचारियों में, लोभियों में बड़ा कोहराम मचा है। क्या है विधेयक? विधेयक है कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार लोग क्यों ना हो, अगर 30 दिन तक, ध्यान से सुन लीजिए, 30 दिन तक अगर कोई मुकदमा, किसी मुकदमे में उनको हवालात में गुजारना पड़ता है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह मास्टर स्ट्रोक ऐसा है मित्रों, इसकी विवेचना मैं जब आपको करके सुनाऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। 30 दिन तक अगर आप किसी भी मुकदमे में, और खास तौर से 2 मुकदमे का उसमें जिक्र है, 2 केस का, और वो दोनों केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराष्ट्र के पापियों, बाखबर हो जाओ। और तभी मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को कड़ी चेतावनी केंद्र सरकार के तरफ से दी जा चुकी है। क्या आप गुलदस्ते का खेल खेलना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ये गुलदस्ते का खेल। ये जो नाटक चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहां जाते हैं आप, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, बॉलीवुड का गाना अपने ऊपर फिल्मा रहे हैं आप, तो जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो वाला खेल अब बंद कर दीजिए। अब जहां आप जाते हैं वहां वो नहीं आते हैं, ऐसा कुछ कीजिए। यह संदेश दिया किसने? केंद्र सरकार ने साफ साफ संकेत किया। और मुझे इसकी आशा नहीं थी मित्रों
कि ये जो संकेत किया जा रहा है, ये जो आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि गुलदस्ते का खेल बंद करिए, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कल आपको बताया था। तो मुझे यह आशा नहीं थी कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। मैं भी अनभिज्ञ था कि आखिर वो क्यों ऐसा संदेश देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं कि गुनहगारों से, तथाकथित गुनहगारों से, तथाकथित नहीं, जिनके ऊपर गुनहगार होने के आरोप हैं और संगीन आरोप हैं, ऐसे आरोपियों से बचिए, और अगर नहीं बचिएगा तो आपको बचने पर मजबूर कर देंगे, फिर आप बचने लगेंगे। और आज के बाद भी अगर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं तो यह साफ माना जाएगा कि वो अपनी सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। विधेयक है मित्रों कि 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति